हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोबोट ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 10। बट उससे पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 10 की शुरुआत में हम कांग सो बूंग को देखते हैं जो कि उसी आदमी के कार की डिग्गी में बंद होती है एंड अपनी लॉकेट को टच करते हुए रोबो नामशिन को याद करती है। वहीं दूसरी तरफ रोबो नामशिन सोजोंगिल के असिस्टेंट को लॉरा का बैग टच करते हुए देख लेता है एंड देन जाकर अपने मॉम के मोबाइल फोन को स्कैन करता है, जहां उसे पता चल जाता है कि सोजोंगिल ने कांग सो बूंग को मैसेज करके उसे लॉरा के ऑफिस में बुलाया है। जिसके बाद रोबो नामशिन जाकर अपने हैंड से अपनी मैनुअल मोड वाली वॉच को निकाल देता है। आफ्टर दैट हम रोबो नामशिन को वहीं पे देखते हैं जहां पे हमारा पार्ट 9 खत्म हुआ था। वहीं कांग सो बूंग अपने आप से कह रही होती है कि मुझे पता है कि यहाँ पे रोबो नामशिन मुझे बचाने कभी भी नहीं आएगा। तभी रोबो नामशिन कार की डिग्गी ओपन करते हुए कहता है कि ये मैं हूँ कांग सो बूंग, इट्स मी। एंड देन प्यारी सी स्माइल करता है। वहीं कांग सो बूंग उसे देखकर रोने लगती है, जिसके बाद रोबो नामशिन जाकर उससे हक करता है एंड कहता है कि अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ बट लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी। वहीं वो आदमी कार में लगे कैमरे को लेकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उस कैमरे में रोबो नामशिन ने अभी अभी जो कुछ भी किया था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। जिसके बाद वो सोजोंगिल के असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि नामशिन इंसान नहीं है और वो इंसान हो भी नहीं सकता है। कांग सो बूंग के काफी समझाने के बाद रोबो नामशिन भी जाकर उस आदमी को फॉलो करता है और जब वो आदमी भागकर सोजोंगिल के असिस्टेंट के पास जा रहा होता है तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर रोबो नामशिन कॉल करके सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाता है। वो आदमी रोबो नामशिन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन एंड देन यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद रोबो नामशिन वो रिकॉर्डिंग लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रोबो नामशिन काफी देर तक नहीं आता है तो ग्रैंडपा सभी गेस्ट को सॉरी बोलते हुए वहां से जाने के लिए बोलते हैं एंड देन यूना के पास जाकर उसे भी सॉरी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबो नामशिन कांग सो बूंग के पास जाकर उसे अपनी बाइक से हॉस्पिटल ले जाता है। रोबो नामशिन जब वापस घर आता है तो लॉरा उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि क्या तुम वही हो जिसे मैंने बनाया था। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि अगर मैं ह्यूमन नामशिन की तरह एक्ट नहीं करूँगा तो फिर क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या एक रोबोट आपका असली बेटा नहीं हो सकता है? जिसके बाद रोबो नामशिन टीवी में दिखाते हुए उस आदमी के बारे में वहाँ पे सभी लोगों को बता देता है, जिसे सुनकर मिस्टर जिन रोबो नामशिन से काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। आफ्टर दैट हम लॉरा को, मिस्टर जिन को एंड डेविड को रियल नामशिन के पास देखते हैं, जहां लॉरा अपने बेटे को देखकर काफी ज्यादा रोती हैं क्योंकि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सोजोंगिल का असिस्टेंट भी आकर उसे सब कुछ बताता है एंड कहता है कि वो आदमी कह रहा था कि नामशिन इंसान नहीं है और वो इंसान हो ही नहीं सकता है, और वो ये भी कह रहा था कि उसके पास एक कैमरा है जिसमें नामशिन के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है बट पुलिस को उसके पास कोई भी कैमरा नहीं मिला। तो कहीं वो कैमरा मिस्टर नामशिन तो अपने साथ नहीं ले गए और क्या पता उस आदमी को देखते ही उन्हें याद आ गया हो कि इसी आदमी ने उन्हें चेज रिपब्लिक में मारने की कोशिश की थी और धीरे धीरे मिस्टर नाम आपके बारे में भी पता लगा लेंगे। जिसे सुनकर सोजोंगिल उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है एंड गेट क्लोज करने के लिए बोलता है एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि यूना ने अपने फादर एंड उसके असिस्टेंट की सारी बातें सुन ली हैं और यहाँ पे उसे ये भी पता चल जाता है कि उसी के डैड ने रियल नामशिन को मारने की कोशिश की थी। सोजोंगिल का असिस्टेंट उसे बताता है कि उस आदमी ने कहा था कि ड्राइवरलेस कार उसे फॉलो कर रही है बट वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वो कार तो अपने प्लेस में खड़ी है और उसने ये भी कहा था कि उसकी कार की हालत काफी ज्यादा खराब है और नीचे गैराज में पड़ी है बट वहां जाने के बाद मुझे उसकी कार भी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर जाता है
तभी वहाँ पे उससे मिलने नामशिन के दादाजी आते हैं, जिन्हें देखकर वो उनसे कहता है कि क्या आपने ही उस इंसान को मारा है जो कि रियल नामशिन को चेस रिपब्लिक में फॉलो कर रहा था। तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर इसके बारे में सभी लोगों को पता चल जाता, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी पता चले कि रोबो नामशिन 3 का डाटा सेंटर मेरी बिल्डिंग में है, मतलब कि मेरे कंपनी के बिल्डिंग में है, और यहाँ तक कि लॉरा को भी नहीं, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि रोबो नामशिन को बनाने के लिए पैसे उसे किसी और ने नहीं बल्कि मैंने दिए थे, तब तो वो शॉक के कारण मर ही जाएगी। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि ग्रैंडपा को रोबो नामशिन के बारे में सब कुछ स्टार्टिंग से ही पता था। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ ग्रैंडपा कहते हैं कि ये रूम नहीं बल्कि रोबो नामशिन का ब्रेन है और मेरी कंपनी का फ्यूचर। वहीं दूसरी तरफ हम रोबो नामशिन को कांगसोबूंग के पास देखते हैं, जहां कांगसोबूंग उससे कहती है कि तुम मिस्टर जिन के पास वापस जाओ और उनके सभी ऑर्डर्स को बिना कोई क्वेश्चन किए फॉलो करना। इतना सुनते ही रोबो नामशिन वहां से चला जाता है। उसे ऐसा देखकर हमारी कांगसोबूंग वॉज लाइक बहुत जल्दी चला गया, कम से कम मेरे रूम की लाइट तो बंद करके जाता। तभी रोबो नामशिन वापस आता है एंड उसके रूम की लाइट ऑफ करके वहां से चला जाता है। कांगसोबूंग जब सोने की कोशिश कर रही होती है तभी उसे सपने में वही आदमी बार बार दिखाई देता है, जिसके बाद वहां पे रोबो नामशिन आकर उसे सुलाने की कोशिश करता है। तभी कांगसोबूंग अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर रोबो नामशिन कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें डर लगेगा, बट कांगसोबूंग उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। इतना सुनते ही रोबो नामशिन वहां से जाने लगता है, बट इस बार कांगसोबूंग उसे रोक लेती है। रोबो नामशिन कांगसोबूंग से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने के चक्कर में चोट लग गई। मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान होता तो फिर वो तुम्हारे लिए थैंक यू फील करता, बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू बिना फील किए ही बोल रहा हूँ। तुम्हारे कारण आज मैंने पहली बार ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरे प्रोग्राम में पुराने रूल्स की जगह नए रूल्स डेवलप हो रहे हैं। तभी कांगसोबूंग का पेट आवाज करने लगता है क्योंकि उसे भूख लगाती है, जिसे सुनकर हमारा रोबो नामशिन वॉज लाइक फिर से यार कितना खाती हो तुम। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां कांगसोबूंग बड़े आराम से खाना खा रही होती है। वहीं रोबो नामशिन बैठकर उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती भी कर लेते हैं। रोबो नामशिन कांगसोबूंग से कहता है कि तुम मेरी पहली फ्रेंड हो और मेरी फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू। कांगसोबूंग रोबो नामशिन से पूछती है कि क्या तुम अभी भी रियल नामशिन को कॉपी करोगे, एंड देन कहती है कि तुम चाहे कुछ भी करो बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम यूना को रियल नामशिन के पास देखते हैं, जहां वो उससे रोते हुए कह रही होती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे डैड किसी को मार भी सकते हैं और अब तो मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकती हूं क्योंकि मैं उनके जैसे एक इंसान की बेटी हूं। वहीं दूसरी तरफ लॉरा सोजोंगिल से कह रही होती है कि अगर तुम मेरे बेटे को रुलाओगे तो फिर तुम्हारी बेटी की आंखों से खून के आंसू निकलेंगे, और अगर तुम मेरे बेटे को टच भी करोगे तो फिर मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। उनके जाने के बाद सोजोंगिल हंसते हुए कहता है कि लगता है लॉरा को नामशिन के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया। रोबो नामशिन मिस्टर जिन एंड लॉरा को बताता है कि अब कांगसोबूंग मेरी फ्रेंड है, बट मॉम आप भी मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं। आज के बाद मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा मेरा मन कहेगा और रियल नामशिन को भी प्रोटेक्ट करूंगा। सो प्लीज आप मुझे आराम से बैठ कर देखिए क्योंकि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसे सुनकर लॉरा उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं एंड कहती हैं कि मुझे अच्छे से काम करने वाला नामशिन नहीं बल्कि रियल नामशिन चाहिए। जिसे सुनकर रोबो नामशिन काफी सैड हो जाता है। तभी उसे सोजोंगिल कॉल करता है। आफ्टर दैट रोबो नामशिन सोजोंगिल से मिलने जाता है, जहां वो रोबो नामशिन को ड्रिंक करने का ऑफर देता है, बट रोबो नामशिन ऐसा करने से मना कर देता है एंड सोजोंगिल के हर एक क्वेश्चन का अच्छा खासा जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देता है एंड उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर आपने मेरे लोगों को हर्ट करने की कोशिश भी की
तो फिर मैं आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही करूँगा। जिसे सुनकर सोजोंगिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि नामसिन इंसान नहीं है। That's why वो रोबो नामसिन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो जिस पर रोबो नामसिन कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? आप जो देख रहे हैं उसी पे बिलीव करिए, क्योंकि मैं हूँ। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूंग अपनी फ्रेंड को कॉल करके उससे अपना सारा सामान हॉस्पिटल मंगाती है। तभी वहाँ पे रोबो नामसिन कांग सो बूंग के लिए एक छोटा सा रोबोट लेकर आता है जिसका नाम था मैबो। कांग सो बूंग रोबो नामसिन से पूछती है कि आखिर तुम्हारा आंसर क्या है। तो जिस पर रोबो नामसिन कहता है कि मैंने अपनी मॉम से कहा है कि मैं रियल नामसिन की तरह एक्टिंग करूँगा। और यहाँ पे पहली बार रोबो नामसिन झूठ बोलता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम से कहा था कि आज के बाद मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा मेरा मन कहेगा। जिसके बाद वो कांग सो बूंग को वही रिकॉर्डिंग देता है जिसे उसने उस आदमी से लिया था। रोबो नामसिन जब जा रहा होता है तो वो दोबारा वापस आकर कांग सो बूंग से पूछता है कि क्या एक लड़का और लड़की दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से 55% लोगों ने कहा कि एक बॉय एंड गर्ल कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो तुम बताओ कि आखिर तुम किस तरफ हो, 55% की तरफ या फिर 45% की तरफ। बट कांग सो बूंग उससे कहती है कि पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो। एंड देन उसके जाने के बाद काफी ज्यादा स्माइल करती है। तभी डेविड उससे मिलने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड भी उसका सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी उसे वहां पे रोबो नामसिन की दी हुई पेन ड्राइव मिल जाती है। डेविड यहाँ पे कांग सो बूंग को बता देते हैं कि रोबो नामसिन ने अपनी मॉम से कहा है कि आज के बाद वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा उसका मन कहेगा, ना कि रियल नामसिन के हिसाब से। जिसे सुनकर लॉरा ने उससे कहा कि मुझे काम करने वाला नहीं बल्कि रियल नामसिन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि तुम रोबो नामसिन का ध्यान रखो, क्योंकि आजकल वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें ही सुनता है। सेम नाइट जब कांग सो बूंग अकेले बैठी होती है तभी उसे रोबो नामसिन कॉल करता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। कांग सो बूंग उससे कहती है कि आखिर आज तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिसे सुनकर हमारा रोबो नामसिन वॉज लाइक मैंने झूठ बोला, बिल्कुल नहीं। एंड देन वो कांग सो बूंग से फिर से पूछता है कि आखिर तुम 55 की तरफ हो या फिर 45 की तरफ। तो जिस पर कांग सो बूंग कहती है कि 45 की तरफ। अब तो खुश हो ना। आफ्टर दैट कांग सो बूंग मैबो से काफी ज्यादा बातें करती है। रोबो नामसिन जब अकेला बैठा होता है तभी उसे फिर से कांग सो बूंग दिखाई देने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं एंड रोबो नामसिन के पास बैठकर ड्रिंक करते हैं। आफ्टर दैट वो रोबो नामसिन की ओर देखकर स्माइल करते हैं एंड उससे कहते हैं कि अब मुझे तुम एक रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन लगते हो। और मुझे ये भी पता है कि ये बात जानने के बाद रियल नामसिन मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि काश रियल नामसिन भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह होता। एंड देन यहाँ पे मिस्टर जिन रोबो नामसिन से कहते हैं कि आज के बाद तुम अपने मन से डिसीजन ले सकते हो और वही करना जो तुम्हारा मन कहेगा। मुझे पता है कि इस बात को जानकर लॉरा काफी गुस्सा करेंगी, बट मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे रियल नामसिन कभी भी माफ ना करे। वहीं लॉरा रोबो नामसिन की काफी सारी बातों को याद करते हुए किल स्विच को बाहर निकालती हैं। तभी वहाँ पे डेविड आ जाते हैं एंड उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और लॉरा से कहते हैं कि क्या तुम उसे मारने वाली हो। क्या तुम्हें ये लगता है कि रोबो नामसिन तुम्हारे बेटे को हर्ट करेगा? आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक बुरी मॉम हो। एंड देन वहाँ से चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग रोबो नामसिन मिस्टर जिन के लिए ब्रेकफास्ट रख के जाता है, जिसे देखकर मिस्टर जिन फिर से स्माइल करते हैं। बताओ रोबो नामसिन ने मिस्टर जिन के चेहरे पे कितनी बार स्माइल लाई, वरना तो वो हमेशा खड़ूसी बने रहते हैं। रोबो नामसिन जब ऑफिस जा रहा होता है तभी वहाँ पे कांग सो बूंग उसके पास वापस आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जिसके बाद रोबो नामसिन कांग सो बूंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हम रोबो नामसिन को ग्रैंडपा के पास देखते हैं, जहाँ ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे डिसीजंस के बीच में आए उसे कभी भी माफ मत करना, फिर चाहे वो तुम्हारी मॉम ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन हमेशा दुश्मन नहीं होता है।
और वैसे ही तुम्हारा दोस्त हमेशा दोस्त नहीं होता है। और अगर तुम इतना समझ गए हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर रोबो नामसिन स्माइल करता है और कांग सोबुंग को अंदर बुलाते हुए कहता है कि जैसा कि आपने मुझसे कहा है कि आज के बाद मैं खुद से डिसीजन ले सकता हूँ, इसलिए आज से और अभी से कांग सोबुंग ही मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड है। ये सब सुनकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा स्माइल करते हैं। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी सामने से लौरा आ जाती हैं, जिन्हें देखकर रोबो नामसिन प्यारी सी स्माइल करता है, बट लौरा उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती हैं। तभी कांग सोबुंग रोबो नामसिन से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, एंड भागते हुए लौरा के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि वो हमेशा आपको मॉम बोलता है, सो अगर आप उसकी मॉम हैं तो फिर आप उसे मॉम की तरह ट्रीट करिए और आप अपने बेटे को मार नहीं सकती हैं। जिसे सुनकर लौरा कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। कांग सोबुंग उनसे कहती है कि मैंने गलती से किल स्विच के बारे में सब कुछ सुन लिया था। लौरा कांग सोबुंग से पूछती हैं कि क्या तुमने इसके बारे में रोबो नामसिन को बता दिया। जिसे सुनकर लौरा उससे पूछती हैं कि क्या तुमने इसके बारे में रोबो नामसिन को बता दिया, तो जिस पर कांग सोबुंग कहती है कि ये बात जानने के बाद रोबो नामसिन कभी भी आपको देखकर स्माइल नहीं करेगा। उसके पास इमोशंस भले ही नहीं है, बट वो इतना जानता है कि आखिर किसे देखकर कब स्माइल करना है और कब नहीं। अगर आप सच में उसकी मॉम है तो फिर आप किल स्विच को हमेशा हमेशा के लिए उसके प्रोग्राम से हटा दीजिए। इस बात के लिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ। एंड देन वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामसिन को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ कपल्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे कांग सोबुंग भी आ जाती है। रोबो नामसिन उसे सैंडविच देते हुए कहता है कि मैं कभी कभी तुम लोगों की तरह खाना भी खा सकता हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में सैंडविच एंजॉय करते हैं। रोबो नामसिन कांग सोबुंग से कहता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। जिसे सुनकर कांग सोबुंग अपने मन में कहती है कि आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि काश तुम भी एक रोबोट नहीं बल्कि इंसान होते, बिल्कुल मेरी तरह। आफ्टर दैट हमें रियल नामसिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी फिंगर्स को हिलाता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 10 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।